देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 63 देख रहे हैं अपन बैलेंस शीट के लिए। इसका डेटा अपन बना लेते हैं। इसके डेटा में अपन को कहा गया है कि 3 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक, 4 रुपए प्रीमियम पर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 10 विद द प्रीमियम ऑफ 4। रुपए मांगे आपसे 4 3 4 3, सभी में एक एक प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है। एप्लीकेशन आई 3,80,000, उनमें से आपने 3,50,000 को ही शेयर दिए तो 30,000 को तो मना कर दिया, बाकी बचे 350 और 350 को आपने शेयर दे दिए 3 लाख। प्रोराटा हो गया 7:5 का। 350 को 3 लाख दिए तो रेशियो हो गया 7:6 का। ठीक है। Extum 6,000 share allotted failed to pay the allotment money and his share were forfeited after allotment। यानी 6,000 शेयर्स ने ये पैसा नहीं दिया, ये मिस्टर एक्स के पास थे, उसके शेयर यहीं फोरफिट कर लिए गए। ठीक है। Y who had applied for 10,500, ध्यान देना शेयर नहीं है 10,500, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7:6 का रेशियो है, इसने 10,500 एप्लीकेशन दिए हैं तो शेयर कितने होंगे, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10,500 जो है वो तो 7 के लिए है, तो 6 के लिए कितना होगा, तो 9,000 शेयर ही है। तो 9,000 शेयर ने आपको दोनों कॉल नहीं दी और इनके शेयर भी फोरफिट कर लिए गए। तो 9,000 शेयर्स ने ये दोनों कॉल नहीं दी, इनके शेयर भी यहाँ फोरफिट कर लिए गए। ठीक है। Z who has allotted 3,000 शेयर, उसने फाइनल कॉल नहीं दी, तो 3,000 शेयर ने आपको फाइनल कॉल नहीं दी, लेकिन इनको फोरफिट नहीं किया गया। ध्यान देना, फोरफिट इसको किया है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फोरफिट इसको किया है और इसको किया है। इसको फोरफिट नहीं किया तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, फोरफिट इन्हीं को किया तो अंडरलाइन इन्हीं की लाइन कह देता हूँ इसी कलर में। केवल इन्हीं को फोरफिट किया है अपन ने, ये अपन को ध्यान रखना है, बाकी फोरफिट नहीं किया है, 3,000 को फोरफिट नहीं किया है। अब इसमें से रीइशू किए 11,000 शेयर एट द रेट ऑफ 9, जबकि शेयर था 10 का, यानी 1 रुपये डिस्काउंट कर रीइशू कर दिया। प्रिपेयर कैश बुक, जर्नल एंड बैलेंस शीट। तो देखो बाकी क्वेश्चन तो ये प्रोराटा वाला तो मैं इसमें आपको नहीं बता रहा, मैं केवल इसमें आपको बताऊंगा बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट जो है वो कैसे होगी, वो चीज अपन को यहाँ समझनी है। क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया, पूरा जो क्वेश्चन है उसमें कैश बुक आपकी बनाई गई है, ये एप्लीकेशन मनी है, ये अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और रीइशू, और ये रिटर्न रिजेक्ट कर दिया हमने, और बैलेंस शीट ही निकला 41,71,000। ये 41,71,000 जो है वो आपका एसेट्स में जो है वो आ जाएगा। देन ये आपकी एंट्रीज हैं, ये आपने फोर फीचर किए, यहाँ 6,000 शेयर देखो, फिर आपने यहाँ फोर फीचर किए हैं 9,000 शेयर, ये देखिए, फिर आपने यहाँ री इशू किए हैं 11,000 शेयर, देखिए, और देन कैपिटल में 11,000 शेयर्स का पैसा ट्रांसफर किया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको बैलेंस शीट में आपको पुट करना है, इसको लिखा जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ राजेश लिमिटेड एज एट, जो भी तारीख है। करंट ईयर का ही डेटा काम आएगा, प्रीवियस ईयर का तो सिर्फ कॉलम बनाना है फिलअप के लिए, बाकी काम कभी नहीं आएगा। बैलेंस शीट को करने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा, पहले आपको इसका फॉर्मेट याद होना चाहिए, पहले फॉर्मेट याद करें उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं साथ साथ याद हो जाएगी, साथ साथ याद नहीं होगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले ही लर्न करना पड़ेगा आपको, ये मैं आपको बता दूं। तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ दिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपको इस चैप्टर में पूछेंगे शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में दो ही चीजें पूछेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सर्कल, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे इस चैप्टर में। बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी है लेकिन वो थर्ड बुक में पूछी जाएगी, यहाँ इतना ही पूछा जाएगा। पर अभी आप यहाँ फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इनके लिए नोट्स बनेंगे, उनको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स में मैं आपको बता दूं, ये है शेयर कैपिटल का हेड और ये है रिजर्व एंड सरप्लस का हेड। इसमें कुछ कैपिटल होती है आपकी ऑथराइज्ड, ये ऑथराइज कैपिटल है कितने शेयर कितने रुपए के, और यहाँ लिख जाते हैं, और ये टोटल में डबल लाइन आ जाती है, यानी अब इसको आप टोटल में शामिल नहीं करेंगे। आपने ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी थी,
फिर आपने इशूड कितने किए सर? हमने 3000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक, ये इशूड है, मतलब ये भी टोटल के नीचे डबल लाइन है, इसका मतलब ये भी टोटल में शामिल नहीं की जाएगी। ये फॉर्मेट है, ये याद रखना पड़ेगा, ऑथराइज कितना है, इशूड कितना है। सब्सक्राइब्ड जो है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना, ये बच्चे को याद रखने में दिक्कत आती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है उसके दो पार्ट होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो आपका पार्ट कहलाता है वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा कहलाता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो अब ये कैसे निकलेगा उस पर अपन को देखना है। आपके टोटल शेयर कितने थे? आपके टोटल शेयर थे 3 लाख। 3 लाख में से आपने पहले फोरफिट किए थे 6000, फिर फोरफिट किए थे 9000। तो जो फोरफिट होते हैं वो लेस हो जाते हैं, याद कर लो। फिर जो रीशू होते हैं वो ऐड होते हैं, रीशू आपने किए 11000। क्वेश्चन आपको याद ही हो जाना चाहिए कि अभी क्या है। तो ये आपका हो गया 2,96,000। टोटल 2,96,000 शेयर है, ये आपके 296 है। 296 में से 296 में से 3000 शेयर जेड वाले, कौन से बोल रहा हूं मैं, देखो इधर, जो जेड वाले शेयर हैं ये वाले, इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी, ये वाले, और इनको हमने फोरफीट भी नहीं किया क्योंकि ये तो रेड कलर में, मैंने आपको कह दिया था ब्लू कलर वाले फोरफीट किए, इनको फोरफीट नहीं किया। और ये फुली पेड अप भी नहीं क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी है। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझ लो आप। वो 3000 शेयर जो 10 रुपए का एक है उसके टोटल 30,000, और उन्होंने अपने 3000 शेयर पे आखिर के 2 रुपए नहीं दिए, वैसे दिए तो 3 रुपए नहीं, पर वो 1 रुपया जो है वो प्रीमियम का है, वो यहाँ आएगा 3000 शेयर पे 1 रुपया, वो प्रीमियम में से लेस हो सकता है। कैपिटल का पैसे में से तो सिर्फ कैपिटल ही लेस हो सकती है, तो वैसे आपने 3 रुपए नहीं दिए, ध्यान देना। 3000 शेयर ने जो 2 रुपए नहीं दिए वो तो यहाँ आएंगे, और जो 1 रुपया नहीं दिया वो यहाँ आएगा, टोटल 3 रुपए हैं। उसने 3 रुपए नहीं दिए, पर दोनों की वो जो लेस करने की जगह वही अलग अलग है, तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सो नाउ इनसे हमने 30,000 रुपए मांगे, इन्होंने 6,000 रुपए नहीं दिए, 3,000 इंटू 2 तो इन्होंने दिए कितने? 24। अच्छा, 296 में से 3 का हिसाब किताब तो ये रहा, और बाकी के 2,93,000 जो बचे, भाई 296 टोटल है, टोटल में से 3 यहाँ आ गए, तो बाकी कितने बचे? 293। उनसे हमने 10 रुपए मांगे और उन्होंने 10 रुपए दे दिए, तो वो तो हो गए 29,30,000। इन 3,000 ने नहीं दिए थे तो इनके 24 ही रह गए, टोटल हो गया 29,54,000। अब बाकी के जो शेयर फोरफीचर का अमाउंट है, शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, तो ये अब समझ लो, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन है, याद रखनी इतनी चीजें हैं, समझ तो आ जाएंगी, याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, दैट इज द मैटर। अब देखो इसमें ये कहा है, एक दो चीजें और क्लियर कर दूं, इसमें क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ये कहा है सारे शेयर इशू गए किए गए, इसमें वाई के सारे शेयर हैं, यानी वाई के ये जो है 9,000 शेयर ये पूरे हैं, वाई के 9,000 थे, मैंने यहाँ 9,000 निकाला, ये देखो। तो जो रीइशू किया है उसमें एक कैलकुलेशन आपको और लिख देनी चाहिए कि जो आपने, ये तो एक्स के थे, ये वाई के थे, और ये जेड के थे, तो इस 11,000 में 2,000 तो वाई के हैं, जेड वाई के सारे हैं, तो 9,000 तो वाई के हैं क्योंकि वाई के 9,000 ही थे। एक्स के कितने हैं ये पता नहीं, अब टोटल 11 हैं, 11 में से 9,000 वाई के हैं, तो 2,000 किसके हैं? एक्स के। तो 2,000 शेयर जो है ना वो एक्स के रिशू हैं, ये बात अब हमें पता लगी। जेड के तो 4 फीट ही नहीं हुए, तो रिशू कहां से होंगे? तो केवल एक्स और वाई का ये हिसाब हो गया कि वाई के 9,000 पूरे के पूरे, ये बात यहां लिखी है कि उसके होल लेने हैं, पूरे लेने हैं, तो इसलिए इसको तो पूरे होगा, एक्स के 2,000 ही हुए। ठीक है, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन में काम आएगा। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आपने 6,000 शेयर फोरफिट किए थे और उस पर अमाउंट फोरफिटेड आपका जो था वो 22,000 था, उसमें से पूरे अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये जो 22,000 रुपए थे ये तो 6,000 शेयर पे थे, तो 2,000 शेयर पे कितने होंगे, यानी एक तरह से इसका 1/3, तो ये आ जाएगा 7,333 रुपए।
इतने ही ट्रांसफर हो सकते हैं, यहाँ से इतने ही ट्रांसफर हो सकते हैं। ये वाला तो 9,000 के 9,000 ही रीइश्यू हो गए, तो इसका तो पूरा फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है 45। तो ट्रांसफर होने वाले में तो एक तो ये आपका हो गया 2,000 शेयर पे 7,333, एक ये 45,000, टोटल 52,333 आपका ट्रांसफर हो सकता है कैपिटल में। बस 2,000 शेयर पे ये और 9,000 पे ये, कुल मिला के 52,333। उसमें भी आपने शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया 11,000, तो बाकी बचा 41,333। ये आपका कहाँ जाएगा? कैपिटल में। इसीलिए चेक कर लो कैपिटल में 41,333 गया। और 22,000 का ये वाला हिस्सा तो कैपिटल में चल जाएगा, तो 22,000 का एक हिस्सा कैपिटल में नहीं भी तो जाएगा। कौन सा? कि ये 22,000 रुपए जो हैं ये 6,000 शेयर पे हैं, तो बाकी 4,000 शेयर पे कितना होगा? ये होगा 14,667। ये रीशू नहीं हुआ, ये रीशू नहीं हुआ, रीशू तो ये हुआ, तो ये कैपिटल में जाएगा। जो रीशू नहीं हुआ वो कैपिटल में नहीं जाएगा, तो फिर वो तो अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में ही पड़ा है ना, ये वाला यही पड़ा है, फिर तो वो ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ये 14,667 ध्यान देना, ये 14,667 जो रीशू नहीं हुआ था उसका अमाउंट है, वो फॉरफिटेड अमाउंट आपका इस फॉरफीचर में ये रहा, ये यहाँ ऐड होगा इस अमाउंट के अंदर, और इन सब का टोटल बाहर आ जाएगा। तो इतना बड़ा फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। कैपिटल रिजर्व में आपने कितना डाला वो आपको पता ही है, 41,333 डाला, अभी मैंने कैलकुलेशन में भी आपको बताया। ये कैपिटल रिजर्व में अमाउंट चला गया, ये देखिए कैपिटल रिजर्व में ये रहा। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका यहाँ 1164 लिखा है, ये कैसे लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रीमियम को आपने जगह जगह क्रेडिट किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया 3 लाख, फिर आपने यहाँ 3 लाख और क्रेडिट किया, फिर आपने यहाँ 6,000 रुपये डेबिट कर दिया, फिर आपने 294 क्रेडिट किया, फिर आपने 294 क्रेडिट किया, फिर आपने 18 डेबिट कर दिया, वो माइनस हो जाएगा, डेबिट वाला माइनस हो जाएगा, और देन प्रीमियम कहीं है नहीं। इन सब का टोटल क्रेडिट वालों को जोड़ दो, डेबिट वालों को माइनस कर दो, ये टोटल आपका आएगा 1164। उसमें से ये वाले 3,000 शेयर जिन्होंने 2 रुपए कैपिटल के नहीं दिए थे, उन्होंने 1 रुपया कैपिटल का भी तो प्रीमियम का भी तो नहीं दिया था, वो 3,000 रुपये यहाँ लेस हो जाएंगे। तो प्रीमियम में 1164 है, -3 नहीं आएंगे, तो आए कितने? 1161। तो यहाँ कौन कौन से अमाउंट आ गया रिजर्व सरप्लस में? एक तो आ गया कैपिटल और एक सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस उसका कॉल्स इन एरियर, उसका नेट अमाउंट भी आपका यहाँ आता है, ये आपका टोटल यहाँ बैठेगा। ये जो टोटल 12,02,333 है, ये जो है ये आपका रिजर्व सरप्लस का बैलेंस है, और ये जो 2968,667 जो है आपका, ये आपका कैपिटल का बैलेंस है, ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल है। ये टुकड़ा ही एक्सट्रैक्ट है, ध्यान देना, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, तो इसमें एसेट साइड तो बना ही नहीं है। वैसे बनाए तो फिर उसमें कैश का बैलेंस जो है वो आपका आ सकता है, कैश अकाउंट जो आपने बनाया हो, ये रहा 41,71,000 एसेट्स में वो आ जाएगा, और 41,71,000 लाइबिलिटी में ये आ जाएगा। पर इन्होंने पूछा ही इतना है तो आपको इतना ही बताना पड़ेगा। फॉर्मेट पहले लर्न करो। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमको लिख लिख के याद हो जाएगा। आपको ये पूरा फिक्स फॉर्मेट है, ये हमेशा यही रहेगा, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये बात तय है। ये जो चीज है ये कॉल्स इन एरियर के नाम से यहाँ लेस हुई है, और वो कॉल्स इन एरियर के नाम से यहाँ लेस होगी। बस कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट लेस होता है, और प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट लेस होता है। सबके हेड अलग अलग हैं। अगर हम ये देखें कि शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल का जो पूरा ट्रीटमेंट है वो आपका यहाँ है, और ये रिजर्व सरप्लस का हेड है उसका ट्रीटमेंट ये, और ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा कि शेयर फॉरफीचर का अमाउंट यहाँ ऐड हो गया, कॉल सेंटर का यहाँ लेस हो गया, कॉल सेंटर का यहाँ लेस हो गया। फिक्स है, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, पर फॉर्मेट पहले लर्न करेंगे तभी समझ में आएगा।